ग्लेशियर लेक दिखने में ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही बड़ी तबाही अपने अंदर समेटे हुई है। इसी का एक खतरनाक एग्जाम्पल हमें 26 अगस्त 2026 को देखने को मिला नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर, जब एक फ्लैश फ्लड भोटेकोशी नदी के किनारे बसे गांव के गांव बहा कर ले गए। अब दोस्तों, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के इस हिमालयी इलाके को देखेंगे तो यहाँ कई ग्लेशियर लेक्स पाएंगे। तिब्बत का ये पुरेपू ग्लेशियर है जहाँ का पानी बहकर एक नदी बन जाता है, जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लेंडेखोला कहते हैं, और इसे ही आगे भारत में भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर गंडक और फिर गंगा में मिल जाती है। तो हुआ क्या कि इस हाई एल्टीट्यूड जोन में लेंडेखोले पर आइस रॉक एवलांच हुआ, जिसने इसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। धीरे धीरे ये नदी एक ग्लेशियर लेक में बदल गई, और जब ये आउटबर्स्ट हुआ तो बहुत सारा पानी एक साथ नीचे के इलाकों में तबाही मचाता चला गया। ये सिर्फ पानी नहीं था, इसमें ग्लेशियर का मलबा, चट्टानें और बहुत सारी गाद थी। ये फ्लैश फ्लड इतना पावरफुल था कि चाइना की ये बड़ी बॉर्डर पोस्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये फ्रेंडशिप ब्रिज जैसी कई चीजें नक्शे से ही गायब हो गई। कितने मारे गए और कितने लापता हैं, इसका हिसाब लगाने में अभी कई दिन लगेंगे। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि जब आसमान साफ था तो ये फ्लड आया कहां से। तो इसका जवाब छिपा था ऊपर तिब्बत के पहाड़ों में। वैज्ञानिक इस कुदरती प्रक्रिया को ग्लॉफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। हाई माउंटेन्स में ग्लेशियर से पानी रिस कर लो लेइंग एरियाज में ऐसी ग्लेशियर लेक्स बनती रहती हैं, जो जब पूरी भर जाती हैं तो ट्रिगर होते ही किसी सुनामी की तरह कहर ढाती है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में भी ऐसा ही हुआ था। अब दोस्तों, नेपाल की तस्वीरें देखने पर दिल सहम उठता है। घर हो, दुकानें हो, पुल हो या फिर प्रोजेक्ट, हर उस चीज जिस पर इंसान को बड़ा नाज है, कुदरत ने उसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। और यही कुदरत की असली ताकत है, जिसके आगे इंसान बहुत बोना है। खैर, नीचे कमेंट्स में #PrayForNepal जरूर लिखें।